टुडे वी विल डिस्कस सम पॉइंट अबाउट सेल। हम सेल चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे थे, उसमें हमारा ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल के बारे में कुछ चीज़ें, जैसे कि जो सेल होता है एक पर्टिकुलर, जो नॉर्मल एक सेल होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका साइज़ क्या है या नंबर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शेप के बारे में। तो जो सेल होता है, अगर हम एक ऐसे ही नॉर्मल सा कोई एक सेल बनाए, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल शेप में बना रही हूँ। तो जो सेल होता है एक, उसका जो शेप होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है। तो जो सेल होता है उसका जो शेप होता है वो उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कि जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग उसका शेप होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में जो न्यूरॉन होते हैं उसका शेप कुछ ऐसा होता है जिसमें ऐसे ब्रांचेस निकले होते हैं। तो अगर ये सेल का शेप ऐसा है तो इसका मतलब कि इसका कुछ फंक्शन ऐसा होगा तभी इसका शेप ऐसा है। इसी तरीके से जो मेल की बॉडी में स्पर्म होता है तो उसका भी जो शेप होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें एक टेल निकली होती है। तो अगर इसका शेप इस तरीके से है तो इसका मतलब ये इसी के अकॉर्डिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और ये मोबिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर है वेरिएबल, कि अगर हम शेप देखें सेल का तो आपको कई सारे उसमें वेरिएबल दिखाई देंगे। कुछ आपको शेप दिखाई देगा पॉलीहेड्रल रहेगा, कुछ रहेगा स्फेरिकल शेप का रहेगा सेल, कुछ स्पिंडल शेप का रहेगा, कुछ इलोंगेटेड रहेगा, कुछ डिस्कॉइडल रहेगा। तो जो शेप होता है सेल का वो फिक्स नहीं होता है, वो अलग अलग होता है, बल्कि चेंज भी होता रहता है। जैसे अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो शेप होता है सेल का वो चेंज होता रहता है। तो जो शेप है सेल का वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है और वो फंक्शन के अकॉर्डिंग होता है। सेकेंड है सेल साइज। किसी भी सेल की साइज की बात करें तो जो सेल का साइज होता है वो यूजुअली माइक्रोमीटर में होता है और हम उसको, कई सारे सेल्स को हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो लिखा है स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया टू लार्ज सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। तो अगर देखा जाए तो जो साइज होता है सेल का वो बैक्टीरिया के जैसा हो सकता है, मतलब इतना छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है ऑस्ट्रिच के अंडे की तरह। तो ये होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो अगर हम देखें तो जो बैक्टीरिया का जो साइज होता है वो यूजुअली माइक्रोमीटर में रहता है और वो भी पॉइंट में रहता है, तो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम 1 माइक्रोमीटर की बात करें तो मिलीमीटर का 1000 हिस्सा होता है, तो पता ही चल रहा है कि कितना ज़्यादा छोटा होता है। तो जो साइज होता है सेल का वो बहुत ही ज़्यादा छोटा भी होता है और बड़ा भी हो सकता है ऑस्ट्रिच के एग के बराबर। नेक्स्ट है आपका सेल नंबर। सेल नंबर क्या होता है? तो जो सेल नंबर होता है वो यूजुअली जो साइज होता है ऑर्गेनिज्म का उससे ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम बात करें एक एलिफेंट की और हम एक बात करें चींटी की, तो जो सेल नंबर होगा वो उस एलिफेंट में ज़्यादा होगा क्योंकि उसकी बॉडी बड़ी है, उसके जो ऑर्गेन होंगे वो बड़े होंगे, बॉडी पार्ट्स बड़े हैं। लेकिन जो चींटी है वो छोटी सी है, तो उसके जो ऑर्गेन है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे हैं। तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, जिस ऑर्गेनिज्म की साइज़ बड़ी होगी उसमें सेल भी ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ सेल रहेंगे, और जो छोटा रहेगा उसमें छोटे रहेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।